जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है। अब किसी को अलविदा कहने का समय आ गया। बड़ा फैसला होगा दोस्तों। आज जो बात आपके सामने रखी जा रही है, उसे साधारण भविष्यवाणी समझकर बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब जीवन के अंदर एक ऐसा मोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहां बहुत सारी पुरानी बातें एक साथ बदल सकती हैं। ऐसा लग सकता है जैसे अचानक परिस्थितियां तेज हो गई हों, लोगों के व्यवहार बदल रहे हों। जिन बातों को आप महीनों से दबा कर बैठे थे, वे एक एक करके सामने आ रही हैं, और जिंदगी आपसे पूछ रही है कि आखिर कब तक आप उस चीज को पकड़े रहेंगे जो आपको अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। आने वाला तूफान केवल बाहर की परिस्थितियों का नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर चल रही उस लड़ाई का भी संकेत है, जिसमें एक तरफ आपका दिल पुराने रिश्तों, पुरानी यादों, पुरानी उम्मीदों से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ आपका आत्मसम्मान कह रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब कुछ बदलना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा संकेत यहाँ अलविदा का दिखाई देता है, लेकिन इस शब्द को सुनकर तुरंत यह मत मान लेना कि कोई रिश्ता टूटने वाला है या कोई व्यक्ति हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। कई बार जिंदगी हमें किसी इंसान को नहीं, बल्कि अपनी पुरानी सोच को अलविदा कहने पर मजबूर करती है। कई बार किसी ऐसी आदत को छोड़ना पड़ता है जिसने वर्षों से हमें पीछे रोक रखा है। कभी उस उम्मीद को छोड़ना पड़ता है जो बार बार टूटती है, और फिर भी हम उसी से चिपके रहते हैं। कभी उस जगह से बाहर निकलना पड़ता है जहां हमारी मेहनत की कोई कद्र नहीं होती, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बनानी पड़ती है जिसे हमने अपना समझा, लेकिन जिसने हमारी भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। पिछले कुछ समय को ध्यान से याद कीजिए। क्या किसी का व्यवहार अचानक बदल गया है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो पहले बहुत बात करता था, लेकिन अब धीरे धीरे दूरी बना रहा है? क्या किसी काम में पूरी मेहनत करने के बावजूद आपको उसका सही परिणाम नहीं मिल रहा? क्या आर्थिक मामलों ने आपको लंबे समय से परेशान किया हुआ है? क्या किसी रिश्ते में केवल आप ही उसे बचाने की कोशिश करते आ रहे हैं? अगर इनमें से कुछ बातें आपके जीवन से मिलती है, तो आने वाला समय बहुत कुछ स्पष्ट करने वाला हो सकता है। जो बात अभी तक आधी अधूरी थी, वह पूरी तरह सामने आ सकती है। जिसे आप गलत समझ रही थी, वह सही साबित हो सकता है। और जिसे बहुत भरोसेमंद समझ रहे थे, उसकी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दे। यहीं से असली तूफान शुरू होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। कुछ तूफान इसलिए आते हैं ताकि पुराने सूखे पत्ते गिर जाएं और नई शुरुआत की जगह बन सके। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब ऊपर वाला हमसे वह चीजें छीनता हुआ दिखाई देता है जिसे हम अपने लिए सबसे जरूरी समझते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि उस चीज का हटना हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। इसलिए आने वाले बदलावों को केवल नुकसान की नज़र से मत देखिए। शुरुआत में कोई घटना आपको परेशान कर सकती है, किसी बातचीत से मन दुख सकता है, किसी की बात उम्मीद के विपरीत हो सकती है, लेकिन उसी घटना के बाद आपको अपनी जिंदगी की दिशा को लेकर ऐसी कोई स्पष्टता मिल सकती है जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत थी। इस समय आपके अंदर भावनाएं बहुत तेजी से बदल सकती है। कभी लगेगा सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और अगले ही पल पुरानी यादें आपको फिर पीछे खींचने लगेगी। कभी आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे, फिर अचानक किसी एक बात मन को कमजोर कर सकती है। इसलिए सबसे पहले सावधानी यही रहेगी कि कोई बड़ा निर्णय केवल दुख, गुस्से, अकेलेपन या भावुकता में आकर मत लेना। किसी के कहे शब्द को तुरंत अंतिम सत्य मत मानना। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करना। पहले पूरी स्थिति समझना, फिर फैसला लेना। यही समझदारी आगे चलकर आपको किसी बड़े पछतावे से बचा सकती है। ऊर्जा का संकेत बता रहा है कि अंदर दबे हुए मुद्दे अधिक समय तक नहीं दबे रहेंगे। साहस बढ़ेगा। आप उन चीजों पर बोलना शुरू कर सकते हैं जिन्हें बहुत लंबे समय से सहते आए हैं। लेकिन साहस और क्रोध के बीच बहुत पतली रेखा होती है। अगर आपने सोच समझकर अपनी बात रखी, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन अगर
किसी क्षणिक आवेश में कठोर शब्द बोल दिए तो एक छोटी समस्या बहुत बड़ी बन सकती है। इसलिए आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र होगा, पहले सच जानो, फिर प्रतिक्रिया दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप माता रानी की कृपा अपने जीवन और परिवार पर बनाए रखना चाहते हैं तो वीडियो को एक प्रेम से लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे दिल सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दीजिए। ऐसा करना न केवल कमेंट नहीं बल्कि आपके मन की सकारात्मक भावना और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो बात बताई जा रही है वह आपके काम, पैसे, रिश्तों और परिवार सभी से जुड़ी हुई है। काम और कैरियर के क्षेत्र में अब ठहरी हुई परिस्थितियां हिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। जिस काम में लंबे समय से आपको लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा, वहां अचानक नया विकल्प सामने आ सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी, विभाग में बदलाव, वरिष्ठ अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत या किसी दूसरी जगह से अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों ने पहले कहीं आवेदन किया था तो वहां से कोई जवाब नहीं आया, तो अचानक पुराना आवेदन फिर सक्रिय हो सकता है। लेकिन अक्सर आते ही तुरंत हाँ करने की जगह उसकी शर्तें समझना ज्यादा जरूरी होगा। अधिक वेतन दिखाई दे लेकिन वातावरण खराब हो, नया काम आकर्षक लगे लेकिन स्थिरता कम हो, तो केवल चमक देखकर निर्णय मत लेना। अगर काफी समय से कोई व्यक्ति आपके काम का श्रेय खुद ले रहा था, आपकी मेहनत को छोटा दिखा रहा था, आपके बारे में गलत जानकारी आगे पहुंचा रहा था, तो उसकी सच्चाई धीरे धीरे खुल सकती है। वह आपको हर बात का जवाब लड़कर देने की जरूरत नहीं। कई बार समय स्वयं साबित करता है कि मेहनत किसने की और दिखावा किसने किया। आपके लिए जरूरी होगा कि अपने काम के प्रमाण, जरूरी दस्तावेज और बातचीत का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। बिना जरूरत हर योजना हर व्यक्ति के सामने मत खोलिए। धन के मामले में भी एक तरफ राहत और दूसरी तरफ अचानक खर्च की स्थिति बन सकती है। कोई रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है, पुराना भुगतान निकल सकता है या ऐसी जगह से धन आ सकता है जहां से आपने उम्मीद कम कर दी थी। लेकिन उसी समय घर, वाहन, बच्चों, स्वास्थ्य या किसी जरूरी जिम्मेदारी के कारण खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए पैसा हाथ में आते ही पूरा खर्च कर देना सही नहीं होगा। कुछ हिस्सा बचाकर रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। किसी दोस्त, परिचित या रिश्तेदार के दबाव में आकर बड़ा निवेश करने से बचिए। आज ही पैसा लगाओ, मौका निकल जाएगा, थोड़े समय में रकम दोगुनी हो जाएगी जैसी बातों में विशेष सावधानी रखिए। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां सबसे ज्यादा भावनात्मक तूफान दिखाई देता है, रिश्ते। यहाँ बहुत समय से अधूरी बातचीत, गलतफहमी, एक तरफा प्रयास या मन में दबा हुआ दुख सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति जो केवल अपनी जरूरत के समय आपको याद करता है, उसके प्रति आपका मोह कमजोर पड़ सकता है। कोई पुराना इंसान अचानक संदेश या फोन के माध्यम से वापस भी आ सकता है, लेकिन केवल पुरानी यादों के कारण फिर उसी कहानी में लौट जाना उचित नहीं होगा। पहले यह देखना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति सच में बदला है या केवल अकेलेपन और जरूरत के कारण वापस आया है। वैवाहिक लोगों के बीच भी किसी पुरानी बात पर चर्चा हो सकती है। कई दिनों से दबा हुआ मुद्दा अचानक सामने आ सकता है। यहाँ जीतने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी होगा एक दूसरे की बात समझना। अगर दोनों लोग अहंकार छोड़कर खुलकर बात करें तो जो मामला टूटने की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वही रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत भी हो सकता है। लेकिन बार बार अपमान, धोखा और मानसिक तनाव मिल सकता है। वहां अपनी सीमा तय करना भी जरूरी होगा। परिवार के अंदर पैसा, संपत्ति, बच्चों के भविष्य या किसी सदस्य की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। कोई दूर रहने वाला रिश्तेदार फिर से संपर्क कर सकता है, कोई पुरानी पारिवारिक बात दोबारा उठ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी गलती यह होगी कि घर की बात हर बाहरी व्यक्ति से साझा कर दी जाए। कुछ विषय परिवार के बीच बैठकर ही सुलझाना ज्यादा बेहतर होगा।
किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने ही लोगों पर शक करना परिस्थिति खराब कर सकता है। घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भी समय बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से परिवार के लिए काम करते करते अगर आपने अपनी इच्छाओं और स्वास्थ्य को पीछे कर दिया है, तो अब स्वयं के लिए भी थोड़ा समय निकालना जरूरी होगा। घर के लोग कई बार आपकी मेहनत को रोजमर्रा की बात समझ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आपकी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं। खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घर के वातावरण को लेकर तनाव बढ़े तो सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश मत कीजिए। जिम्मेदारी बांटना भी उतना ही जरूरी है। मानसिक रूप से ज्यादा सोचना, पुरानी बातें बार बार याद करना और देर रात तक जागना आपकी ऊर्जा कम कर सकता है। हर समस्या का समाधान रात भर सोचने से नहीं निकलता। कई बार मन को शांत करने के बाद वही समस्या छोटी दिखाई देने लगती है, जो थकान के समय बहुत बड़ी लग रही थी। इसलिए पर्याप्त नींद, हल्का भोजन, थोड़ा शारीरिक गतिविधि और कुछ समय फोन तथा सोशल मीडिया से दूरी आपको बहुत लाभ दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही है कि गुस्से में किसी को ऐसा संदेश मत भेज देना जिसे बाद में मिटाना पड़े। किसी अफवाह के आधार पर रिश्ता नहीं तोड़ना, किसी के दबाव में पैसा मत देना, कोई दस्तावेज बिना पढ़े साइन मत करना और जहां लगातार आपका सम्मान कम किया जा रहा है, वहां केवल इस बात पर मत टिके रहना कि अकेले क्या करेंगे। जिंदगी में कई बार अकेले चलने का छोटा सा समय ही आगे चलकर सही लोगों तक पहुंचाता है। आध्यात्मिक रूप से मन को स्थिर करने के लिए मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर शांत मन से अपनी परेशानी कह सकते हैं। सुबह कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करना मन को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन या उपयोगी वस्तु देना भी आपके मन में सकारात्मकता ला सकता है। लेकिन याद रखें, उपाय का सबसे बड़ा अर्थ अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना है। अगर कोई गलती बार बार दोहराते ही रहेंगी तो केवल उपाय से सब कुछ बदलने की उम्मीद करेंगे तो परिस्थितियां वहीं के वहीं रह सकती हैं। अंत में एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, हर अलविदा हार नहीं होती। कुछ अलविदा हमारी मुक्ति होते हैं। कुछ रिश्तों का अंत हमें सही लोगों तक पहुंचाता है। कुछ नौकरियों का छूटना बेहतर अवसर की शुरुआत बनता है और कुछ लोगों का दूर होना हमें अपनी कीमत समझाता है। कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए अगर जीवन आने वाले समय में आपसे किसी पुराने अध्याय को बंद करने के लिए कहे, तो घबराइएगा मत। पहले देखिए कि वह अध्याय आपको सच में खुशी दे रहा था या केवल आदत बन चुका था जिसे आप खोना समझ रहे थे। संभव है वही चीज आपको किसी बड़े दुख से बचा रही हो। जो हाथ आज खाली होता दिखाई दे रहा है, वही हाथ कल किसी बेहतर अवसर को पकड़ने वाला हो सकता है। तूफान आने का अर्थ यह नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जिंदगी अब पुराने तरीके से चलने वाली नहीं है। कुछ चेहरे बदलेंगे, कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ आर्थिक फैसले आपको अधिक समझदार बनाएंगे और सबसे बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आएगा कि हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं, अपनी इज्जत बचाना स्वार्थ नहीं और अपने बीते हुए कल के कारण आने वाले कल को रोक देना समझदारी नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी वर्तमान परिस्थिति से जुड़ रही है, तो कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी से प्रार्थना है कि आपके जीवन से हर नकारात्मक परिस्थिति दूर हो, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके रुके हुए कार्य पूरे हों और परिवर्तन आए, वह अंततः आपके लिए शुभ साबित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।